में आपका स्वागत है। RPCAU न्यू वैकेंसी जो आई है 2021 का LDC लोअर डिविजनल क्लर्क रजिस्ट्रार फील्ड मैन का, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्म कैसे भरना है इसको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए देखिए वीडियो, ठीक है दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं और इसमें आपको हर स्टेप बताएंगे कि किस तरह फॉर्म को भरना है, क्या क्या करना है, और लास्ट में फाइनल तक आपको सारा कुछ बता देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने जो है शुरू कर दिया है यहाँ पर डॉक्टर RPCAU हमने डाल रखा है। यहाँ पर देखिएगा RPCAU हमने डाल रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, इसको हम ओके करेंगे। देखिए दोस्तों हम ओके कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रोम मांग रहा है, हमने क्रोम दे दिया क्योंकि क्रोम में ही ये फॉर्म भराएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रोम में ही ये फॉर्म भराएगा, इसलिए वो क्रोम मांग रहा था, हमने क्रोम दे दिया। देखिए अभी खुल रहा है, तो ये देखिए साइट खुल चुका है दोस्तों। अब नीचे आएंगे और अब ये पूरी तरह साइट नहीं खुला है, थोड़ा सा वेट कीजिए, खुल रहा है। हाँ तो देखिए दोस्तों ये साइट पूरी तरह RPCAU का खुल चुका है। हम नीचे जा रहे हैं, फॉर्म कहाँ पर है देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे फॉर्म कहाँ पर है। नीचे जाते रहेंगे, नीचे जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ऑफ फील्ड मैन। ठीक है दोस्तों, हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, चलिए फॉर्म खुल रहा है दोस्तों, 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ देखिए दोस्तों फॉर्म खुल चुका है आप लोगों का। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट लोड करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से यदि आप एडवर्टाइजमेंट लोड करना चाहते हैं तो यहाँ से यदि आप एडवर्टाइजमेंट लोड करना चाहते हैं तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट लोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन लोड कर सकते हैं, MS वर्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट असिस्टेंट कंट्रोलर को लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म PDF में लोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक हर। ठीक है दोस्तों, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क JAC लोअर डिविजनल क्लर्क LDC और फील्डमैन के लिए। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है क्लिक हर द अप्लाई फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे लिखा हुआ है कि फॉर ट्रांजेक्शन फी अप्लीकेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। यदि आप लोग ट्रांजेक्शन फी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही आप लोग कर सकते हैं, ओनली फॉर ऑनलाइन ही ऐसी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लिक हर अप्लाई ऑनलाइन, इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि यू आर नाउ लिविंग वेबसाइट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सटर्नल वेबसाइट देयर कंटेंट्स। यानी आप जो है इससे बाहर, वेबसाइट से बाहर अब नहीं जाएंगे, जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी तरह की वेबसाइट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है बंद कर दिया था ऊपर से, क्योंकि कुछ मैसेज आ रहे थे इसलिए बंद कर दिया था। तो इंटरनेट नहीं चलने की वजह से दिखा रहा है इंटरनेट नहीं चल रहा है। चलिए हम इंटरनेट चालू कर देते हैं, कभी कभी मैसेज आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी देखिए खुल रहा है, वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्लिक हर टू व्यू फुल डिटेल्स, यानी पूरा डिटेल्स आप यदि चाहते हैं देखना तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए गाइडलाइन टू स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइडलाइन दिया हुआ है, पहले आप लोग पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर प्रिंट पिक्चर, आपको कलर पिक्चर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। मेक श्योर द पिक्चर इन कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर, प्रीफरेबली वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड का आपको लाइट कलर का फोटो चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए और दिखाते हैं आपको। लुक स्ट्रेंथ एट द कैमरा विथ रिलैक्स फेस। ठीक है, फेस एकदम साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्ट्रेंथ यानी सीधा होना चाहिए, कैमरा सीधा होना चाहिए, और रिलैक्स यानी किसी तरह का टेंशन में आप लोग फोटो ना खिंचाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए इफ द पिक्चर इज टेकन सनी डे, मतलब कि रोशनी में होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, शेडो साफ होना चाहिए, हार्श शेडो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही सब दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को दिखा है इफ यू वियर ग्लासेज मेक श्योर द देयर आर नो रिफ्लेक्शन एंड योर आईज कैन बी क्लियरली सीन। ठीक है दोस्तों, आप लोग कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाकर फोटो खिंचवाएंगे, फोटो जो लगाएंगे वो लोग आप लोगों का आई यानी आंखें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा साइज की बात करें तो यहाँ पर साइज क्लियर कर दिया है कि 50 KB से कम का फोटो होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है दोस्तों, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप लोगों का जो है साइज है आप लोग पहले से ही क्लियर कर लीजिएगा। इंश्योर यहाँ पर देखिए कर दिया है कि इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैनेड इमेज इन नॉट मोर देन 50 KB, यानी 50 KB से ज़्यादा का फोटो इमेज आपका नहीं होना चाहिए, आप पहले ही इसको इंश्योर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
इफ़ द फाइल और फाइल 50 KB देन एडजस्ट द सेटिंग इन स्कैनर सच DPI, यानी आप लोग 50 KB से कम का ही जो है भरेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, फोटो के बारे में ये सब दिया हुआ है। कह रहा है कि दोस्तों इफ़ यू फोटो इज नॉट अपलोडेड इन द प्लेस ऑफ फोटोग्राफ इफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड कैंडिडेट थीम। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपलोड अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका जो है कैंडिडेटर रद्द कर दिया सकता है। सिग्नेचर के बारे में तो ये जो है एक वीडियो में दोस्तों बता देंगे, ये टोटल आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग 2-3 चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे सिग्नेचर को जो है 20 KB के अंदर ही लोड करना है। ठीक है दोस्तों, इससे कम में नहीं लोड करना है या इससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो सर्टिफिकेट होगा वो 300 KB के अंदर होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो हमेशा स्कैनर रेजोल्यूशन 200 DPI का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक हर न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करके ही भरेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, लिखा हुआ है यूज गूगल क्रोम ब्राउजर फिल द फॉर्म। देखिए दोस्तों, जब हम खोल रहे थे तो दिखा रहा था गूगल क्रोम, तो वही कह रहा है कि गूगल क्रोम से ही आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे, दूसरे से नहीं फिल हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे आपको क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का दिखा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आ चुका है। आप यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। फील्ड मैन के लिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। तो आप लोग जो भरना चाहें उसको भर सकते हैं तीनों में से। इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर फील्ड मैन क्लिक किया, यहाँ पर फील्ड मैन आ गया। इसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम आप लोग कोई भी एनीथिंग टाइप कर लोगे, जो भी होगा आपका यूजर नेम आप लोग डाल लोगे एक ठो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यूजर नेम में आपको जैसे रमेश 1 2 3 ऐसे करके यूजर नेम आप डाल सकते हो। इसके बाद एप्लीकेंट का पूरा नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ पर पूरा नाम आप लोग डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पूरा नाम भरिए, यहाँ पर यूजर नेम भरिए और यहाँ पर पासवर्ड आप एक तो पासवर्ड चूज कर लेंगे। जो भी पासवर्ड आपको होगा, आपके पास होगा जो याद करने लायक है वैसा पासवर्ड, और रिपीट पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मोबाइल नंबर आप लोग दीजिएगा वही मोबाइल नंबर जो है रखे रहिएगा, क्योंकि वो मोबाइल नंबर काम देगा आपको, इसी पर मैसेज वगैरह जो भी है आएगा। इसके अलावा ईमेल एड्रेस आपको डालना है, एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस जो आपके पास हमेशा चालू हो वो डालना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा, तुरंत आपका जो है ईमेल रजिस्टर हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको दिखाएंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लॉगिन के लिए, तो हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन पर हमने क्लिक किया था दोस्तों, तो क्या हुआ, लॉगिन का नहीं है क्या? हाँ आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नीचे जो है लॉगिन का, यहाँ पर हमने अपना जो है डाल दिया है एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देगा, जो आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर देगा आपका नाम, और जो जैसे बोल रहे थे कि 1 2 3 करके डालना है, रमेश 1 2 3 वैसे वो आएगा, यहाँ पर डालिएगा। और इसके बाद आपका पासवर्ड जो आप डालेंगे वो पासवर्ड, दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद रिमेंबर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमेंबर भी यानी एक बार कर दिएगा तो आपको याद रखेगा। जैसे हमने कर दिया है तो देखिए याद रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम जो है लॉगिन कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लॉगिन करेंगे जैसे ही तो ये कुछ खुलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए खुल रहा है देखिए। अब देखिए ये दोस्तों खुल चुका है आप लोगों का फॉर्म। अब यहाँ से कह रहा है कि आपका प्रोसेस जो है फॉर्म का प्रोसेस अभी 0 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब अटैचमेंट नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फ़ोटो अटैच करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो दिया हुआ है, हमने फ़ोटो एक ठो अटैच कर दिया है किसी का, किसी दूसरे का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लीन दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने वैसे कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके चूज फाइल पर फोटो अपलोड करेंगे और इसके बाद अपलोड करेंगे, अपलोड देगा उसको अपलोड करेंगे तो फाइनल अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर का जो है क्लिक कर करेंगे, फाइल आएगा उसमें से आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर ये अपलोड दबाएंगे तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्म का इंटरफेस देखिए, टोटल आपको मिला के फॉर्म का इंटरफेस आ रहा है, अभी आपके सामने दिखा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भराएगा। ये तो सिर्फ एक ठो आ गया है ना, पूरा दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हर टू स्टार्ट, हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। पहले से ही हमारा जो है ये नाम वगैरह भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ठो इसी तरह फेक जो है रजिस्टर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद आपका जो है एज आ जाएगा, यहाँ पर कितना एज है। इसके बाद सिटी, आप किस सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं और कौन से कंट्री से हैं, ये तीनों चीज़ भरेंगे। इसके बाद आपका मदर नेम,
जो ये लाल स्टार लगा है दोस्तों, इसको भरना अनिवार्य है। तो आप लोग मदर नेम भरेंगे, इसके बाद फादर नेम भरेंगे, इसके बाद जेंडर, आप कौन से जेंडर से हैं, मेल हैं फीमेल हैं, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा मेल, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर भी हैं तो भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है अगला जो है आपका नेशनलिटी पूछेगा, तो आप इंडियन पहले से ही डाला हुआ है क्योंकि इंडियन के ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद मैरिड और अनमैरिड पूछ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आएगा अनमैरिड, मैरिड या डाइवोर्स हो चुका है, तो इन तीनों में से कोई आप एक चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो देखिए कैटेगरी दे रहा है UR SC ST OBC और EWS, ये पांचों कैटेगरी में से आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। कैटेगरी के बाद आपका फिजिकल चैलेंज परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप फिजिकल चैलेंज यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यस और नो दिखा रहा है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर आपका दिया रहेगा जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिया रहेगा जो आपने ईमेल आईडी डाल रखा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे आइएगा तो आपका पूछेगा कि आर यू परमानेंट एम्प्लॉई या एम्प्लॉई ऑफ RPCAU पूसा, यानी पूसा में आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं, यदि हैं तो यहाँ पर क्लिक करके यस कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए यस और नो दो ठो आएगा, इसमें से कोई एक ठो कर दीजिएगा। यदि आप एम्प्लॉई हैं तो यस और नहीं है तो नो। इसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इसको जो है यस या नो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है डू यू वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिकेट वेदर PhD डिग्री हैज बीन अवार्डेड ओनली रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस से आप PhD डिग्री किए हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डालना है, ठीक है दोस्तों। आपका नाम, गांव, विलेज, पता, पोस्ट ऑफिस, थाना वगैरह जो भी है वो डालना है। यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन के लिए, यहाँ पर सिटी के लिए, सब आप लोग भरते जाएंगे। यहाँ पर किस स्टेट से हैं आप, ठीक है दोस्तों। यदि बिहार से हैं तो बिहार से, नहीं तो बहुत सारे स्टेट, सारा स्टेट दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग किसी भी स्टेट से हैं भर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं। इसके बाद फिर से पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ है, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएगा पिछले वाला एड्रेस, या फिर आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। वहीं नाम, पता, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। सिटी पूछ रहा है, फिर से सिटी डाल सकते हैं। स्टेट पूछ रहा है, स्टेट डालिए, ठीक है दोस्तों। और पिन कोड जो भी है सब कुछ डाल दीजिए फिर से। और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहाँ से नहीं आएगा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए दोस्तों ये था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आप लोगों का एजुकेशन पूछेगा। देखिए दोस्तों एजुकेशन में 10th जो है, 10th का इक्विवेलेंट में नेम ऑफ कोर्स, यानी 10th किए हैं तो 10th कीजिए। और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, किस पासिंग ईयर लिखिए, किस साल आपने पास किया, ठीक है दोस्तों, डिजिट में लिखना है। इसके बाद आपको दिखाएगा डिवीजन या ग्रेड, आप किस डिवीजन से पास हुए थे ये आपको बताना है। इसके बाद 10+2, यानी 10+2 में 12वीं में आप कितने कहाँ से पास हुए हैं, कौन सा कोर्स किए हैं। और इसके बाद ये जो है दोबारा फिर से वहीं आप यूनिवर्सिटी डाल दीजिए, या फिर आप जिस बोर्ड से पढ़ें उस बोर्ड को डालिए, पासिंग ईयर डालिए, और लास्ट में फिर यहाँ पर आप अपना डिवीजन या ग्रेड डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको बैचलर डिग्री यदि आप किए हैं तो यहाँ पर अपना बैचलर डिग्री डाल दीजिए, यहाँ कहाँ से किए हैं, ठीक है दोस्तों, कितना नंबर है सब यहाँ पर डालना है। इसके बाद अदर भी कोई डिग्री है तो भी आप लोग फिल कर देंगे। ये सारा फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लिक कर दो, प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ से फिर एक बार आपको दिखाएंगे कि अगला स्टेप क्या आएगा। अगला स्टेप आपका आएगा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वर्क एक्सपीरियंस हम लोग खोलेंगे। यदि कोई हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन से आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, डेजिग्नेशन किस पद पर काम कर रहे थे, नेचर किस तरह का था, ठीक है दोस्तों, पोस्ट का नेचर किस तरह का था, मतलब कि परमानेंट था, इस तरह टेम्पोररी था, परमानेंट था, टेम्पोररी था, कॉन्ट्रैक्ट पर थे, या ऐसे ही थे, ठीक है दोस्तों। तो इसको भर देंगे। इसके बाद पे स्केल आपका क्या था मंथली, ये भर देंगे। इसके बाद आपको डेट, कब आप जब ज्वाइन किए थे तब का डेट, और कब आप छोड़े तब का डेट, ठीक है दोस्तों।
इस तरह करके यहाँ पर आप सेव का ऑप्शन दिया है, फिर इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फिर से प्रोसीड और क्लिक नेक्स्ट स्टेप कर रहा है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप फिर से करेंगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा वो दिखाएंगे आपको। अब होगा फाइल अटैचमेंट का, अब ये नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ से अब आप लोग जो है फाइल अटैचमेंट करेंगे। जो जो आप लोगों को फॉर्म में क्या क्या फाइल अटैचमेंट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, पीडीएफ फाइल में देना है, तो डॉक्यूमेंट भी बता देंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरते समय अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और बाद में फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोगों को इससे बचने के लिए क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी तरह की और भी वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और साथ में आप लोगों का एलडीसी के लिए लगातार जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट रेगुलर देखिए। ठीक है दोस्तों, और भी इसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे हम अगले स्टेप में, फिर मिलेंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों, किसी और फॉर्म के साथ या फिर किसी और वीडियोज़ के साथ। चलिए थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।